क्या नाम है आपका? मेरा प्रसन्न राय है। प्रसन्न राय। हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं होटल में काम करता हूँ, रेस्टोरेंट में। होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में। तो जैसे ये एलपीजी संकट आया हुआ है, हाँ जी जी। तो ईरान इजराइल की वॉर से आपकी भी क्या होटल की रसोई बंद हो गई है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी दिक्कत तो चल ही रहा है, लेकिन गैस वगैरह की, लेकिन चल रहा है जैसे भी हो। तो कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल इंडक्शन वगैरह चला के भी यूज़ करके भी कर ही रहे सर। अच्छा अच्छा, इंडक्शन हाँ से। जी। तो इससे कोई जॉब वगैरह पे फर्क तो नहीं पड़ा लोगों की कि नहीं जॉब नहीं जाने लगी? नहीं नहीं, इतना फर्क तो नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे भी वो कंपनी ने भी सोच रहा है ना, अच्छा। स्टाफ के लिए सोच ही रहे, कर ही रहे। तो कहाँ काम करते हैं आप? मैं कनॉट प्लेस में करता हूँ। अच्छा, सीपी में हाँ करते जी। हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ अलग सवाल भी कर सकता हूँ? हाँ जी, जरूर जरूर। मुझे, जैसे आप दिल्ली से तो बिलोंग नहीं करते, नहीं नहीं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। दार्जिलिंग से, वेस्ट बंगाल से। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिल्ली जैसे शहर में हाँ जी हाँ जी। रहते हुए आपको सबसे ज्यादा कमी किस चीज की लगती है? सबसे ज़्यादा कमी तो आप अपना खुद का फैमिली का हो गया। सबसे ज़्यादा ज़्यादा कमी तो उसी चीज़ का होता है कि फैमिली का प्रॉब्लम होता है, फैमिली कमी का हो प्रॉब्लम जाता। हाँ होता जी। है। और कोई ऐसी चीज के आपको लोग दिल्ली में या कहीं पहले जज कर लेते हैं और उसके बाद जज तो करता है, काफ़ी सारे जज तो करते रहते हैं ना। जज करते हाँ रहते जी। हैं? लेकिन इसी चीज़ में माइंड नहीं लेना चाहिए कभी भी। अच्छा, ज़िंदगी अपना अपना है, हर चीज़ अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, सब चीज़। सब चीज को हाँ स्पोर्ट जी ही लेनी हाँ जी चाहिए। आपके शहर की हाँ जी। सबसे खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत तो मेरे को लगता है कि छोटे छोटे गांव शहरों में रहने का मज़ा ही अलग है। जैसे गांव में रहने का मज़ा ही अलग है। हर चीज़ होते हैं वहाँ पे, जैसे टी गार्डन देखने का मज़ा अलग है। जैसे मम्मी पापा का शक्ल देखने में मज़ा अलग है, वही चीज़ होता है। लास्ट टाइम कब मिले थे आप अपने मम्मी पापा से? मैं 2023 में मिला था। 2023 में? हाँ जी। 3 साल हो गए आपको? हाँ जी हाँ जी। तो कैसे बात होती है उनसे? तो फ़ोन में होता है, फ़ोन में कर लेता हूँ। लेकिन उतना ज़्यादा देर तक तो बात हो नहीं पाता है, लेकिन जब टाइम मिल जाती है उसी मैनेज हो जाती है। कभी कभार ऐसा लगता हाँ है जी। कि आप बहुत अकेले हो और आपको वो मम्मी चीज़, पापा के साथ बैठने की जरूरत है? हाँ, ज़रूरत तो होता है ना। मम्मी पापा जब साथ में होते वक्त ही रहना तो चाहिए ज़रूर। लेकिन मजबूरी, एक चीज़ होता है ना, मजबूरी है सबसे तगड़ी वो चीज़। तो मजबूरी ने कहीं भी पहुंचा देता है बंदे को। लेकिन मेरे को लगता है मम्मी पापा के साथ में भी रहना ज़रूरी भी है, सबसे ज़्यादा तो। दिल्ली हो या कहीं दूसरे शहर हो, हाँ। इन शहरों में आना क्यों होता है? कि वहाँ पर क्या वेस्ट बंगाल में या कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप जहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ पर काम की कमी होती है कुछ? हर जगह में कमी कमजोरी तो हो ही जाती है सर। हम्म। हर जगह में, जैसे मैं यहाँ दिल्ली में आके रह रहा हूँ, तो यहाँ दिल्ली के बंदे को कोई चीज़ का कमी कमजोरी तो हो ही रहा होगा। जैसे मैं दार्जिलिंग में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी तगड़ी होता है कमी कमजोरी। तो जैसे कोई किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही है सर, लेकिन हो जाती है। अगर आपको अपने कल्चर की हाँ जी हाँ जी। कोई बात दुनिया को बतानी हो, हाँ हाँ। कोई मैसेज देना हो, हाँ जी। तो आप क्या कहोगे? सबका अपना अपना लाइफ है सर, जीने का अपना अपना तरीका है। तो जीना अपना अपना तरीके से जीना पड़ेगा। कोई आपको बोलेगा नहीं कि तुम ऐसे करो, ये करने से ये होगा, ये करने से ये, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं है। जैसे जीने का अपना अपना तरीका होते है, लेकिन वही है ये तो। आपने दिल्ली शहर से हाँ जी हाँ जी। और अपनी पूरी जिंदगी से हाँ हाँ। अभी तक कुछ ऐसा सीखा हो जो लोगों को आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें? ज़िंदगी में मैंने सीखा तो बहुत चीज़ है सर। एक तो इतना ज़िंदगी आधा दे दिया मैंने, 13-14 साल तो मैंने दिल्ली में गुजार दिया। तो इस समय तक मैं कुछ गांव में कर लेता तो और बढ़िया हो जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को दिल में लगता है आजकल, तो गांव में कुछ ना कुछ रहोगे तो कुछ पाओगे, तो बाहर रहोगे कुछ नहीं पाओगे। तो कभी ऐसा सोचा कि दिल्ली छोड़कर हाँ। दोबारा जाऊं? नहीं, यहाँ पे जब तक रहोगे तब तक तो होते हैं, काम के लिए होते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो अपने लिए होते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा रहना तो गांव में, जैसे अपना खुद का घर हो तो बढ़िया है, नहीं तो बेकार है बाहर रहना, बहुत ही बेकार। बहुत ही बेकार है। हाँ। अगर एंड में जब जाओगे हाँ हाँ। तो अपने गांव में सेटल होगे। लेकिन हाँ, गांव में सेटल तो होना ज़रूरी भी है। लेकिन याद तो आती है सर, कहीं भी रह जाती है ना बंदा, जब सेटल होना शुरू हो जाती है ना, याद तो हर जगह की आती है सर। इंसान है, छोटी मोटी चीज़ को तो याद आती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 13-14 साल गुजार दिया, हर जगह की याद तो आती है। लेकिन 30 क्रॉस होने के बाद बहुत चीज़ माइंड में आते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये माइंड काम करना शुरू कर देता है। तो छोटे जब 20-22 साल की उम्र में तो पता नहीं चलता कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा 30 क्रॉस होने की बात पता चल जाती है।
तो ज़िंदगी ये चीज़ है, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे चलाना पड़ेगा। जब आप अपना शहर छोड़कर आए थे हाँ हाँ। तब की सोच में और अब की सोच में क्या फ़र्क है? तो पहले सोचा था मैंने कुछ जाऊँगा, जॉब वॉब करूँगा, छोटी मोटी घर वर देखूँगा, लेकिन बाद में ये चीज़ नहीं हुआ। जैसे मैं सोच के आया था ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, अलग होते ही गया वहाँ पे। यहाँ पे इतना 13-14 साल से भी ऊपर रह गया होगा मैं। पहले तो मैं यहाँ से टेम्बू नगर रहता था, तो सबसे पहले आके तो मैं फरीदाबाद बैठा, गुड़गांव बैठते आया, तो फिर मैं सबसे ज़्यादा तो टेम्बू नगर में रह गया था, महारानी महल में। तो अभी तक यहाँ कोटला में भी हो गया, 1 साल से ऊपर ही हो गया, शायद 13-14 महीने तो हो गया। जो लोग जैसे आपके गांव से भी हैं या वहाँ हाँ। से भी हैं या जो माइग्रेशन करते हैं हाँ, हाँ। काम की तलाश में, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये दिल्ली के बारे में नहीं, दिल्ली तो लोगों को रोजगार भी देता हाँ, है, हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन और जितनी भी सिटीज़ हैं वो जाते हैं अपने शहर को छोड़कर, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जाना भी ज़रूरी भी है कोई किसी के लिए लाइफ भी बनने के लिए तैयार हो जाती है, किसी के नहीं बनता है ना, जैसे हमारा बन नहीं पाया, किसी को बन भी जाता है बढ़िया बढ़िया। जाना भी ज़रूरी भी है, बाहर जाना भी ज़रूरी भी है, मेरे कहने का मतलब। सब चांस के ऊपर। हाँ हाँ, किस्मत की खेल है एक तो। आपका कोई सपना? सपना तो बहुत कुछ था, ख़त्म हो गया सारे। जब शरीर साथ नहीं देता ना, तो सपना सारे ख़त्म हो जाती सर, 1 नंबर। क्या है वैसे आपका सपना? तो सपना तो बहुत कुछ था सर, कुछ करने के लिए आया था, कुछ हुआ ही नहीं, आधा तो शरीर ने साथ ही नहीं दिया। जब बंदे का एक चीज़ ये भी होते है, मैं ये भी बोलता हूँ सर कि सबसे माइंड इसलिए रखते हैं कि शरीर के ऊपर, जब तक आपका शरीर सही है तब तक चल पाओगे, जब तक शरीर सही नहीं है सब सपना ख़त्म होते जाएगा। मेन चीज़ तो यही है, बाहर रहने का मतलब ही। जब तक सपना सपना तो बहुत कुछ होते रहता है ना, कभी गाड़ी लूँगा, कभी स्कूटी लूँगा, कभी कुछ लूँगा, कभी घर बनाऊँगा, ये चीज़ तो होते रहता है ना, लेकिन ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता जैसे सोचता है बंदा। लेकिन जब तक मेरे ख्याल में ये चीज़ भी है, शरीर ही होना चाहिए सबसे बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा तो मैं यही बोलता हूँ, अपना शरीर को ख्याल करो, सब चीज़ बढ़िया होते जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए। हाँ जी सर। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको कोई जज ना करे हाँ हाँ या कोई भी दुनिया में आपको कोई कुछ भी नहीं कहने वाला हो, हाँ पेरेंट्स, यार दोस्त, सोसाइटी, तो हाँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सब कुछ छोड़कर हाँ हाँ करना चाहोगे आज अभी? यानी कि अगर सब आपको एक चीज़ चूज करनी पड़े जिंदगी में हाँ हाँ। और कोई कुछ कहने वाला ना हो, तो आप क्या करना चाहोगे सबसे पहली चीज़? सब कोई सवाल पूछने वाला भी कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, तो एक ही चीज़ होगा, मौत आना चाहिए उसको, सबसे तगड़ी। तो ये सबसे क्वेश्चन ही आएगा ही नहीं, तो अपने ऊपर क्या करोगे सर? कुछ रीज़न ही नहीं होगा उसके ऊपर, तो उसके बाद मौत ही साथ है, मौत ही। यानी कि सवाल होने हाँ, चाहिए। सवाल होना ज़रूरी भी है ना सर, जब किसी का डर होना भी ज़रूरी भी है। जब डर ही नहीं है तो आप करोगे क्या? ग्राउंड में उतर के क्रिकेट खेल नहीं पाओगे ना, अकेला तो क्रिकेट हो ही नहीं पाएगा। जैसे तो यानी कि सवाल जरूरी है, परिवार हाँ। जरूरी है, ये नहीं कि सवाल आप होना ज़रूरी भी है सर। जैसे होता है, ये तू कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, तूने कितना कमाया, कितना लेके आया, क्या किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, पूछना भी ज़रूरी भी है। बहुत गहरी बात कही है आपने। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू आपको भी।